हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन कौन सी खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, कौन कौन से गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें एंड किस टाइम के अंदर आपको मिल जाएंगे ये भी मैं आपको बता दूँगी। ओके, सो अगर आपकी राशि एरीज हैं यानी कि मेष राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। वाओ, मुझे दिख रही है कि अपकमिंग 19 दिन के बाद से आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई एक नया दरवाज़ा आपको दिखने वाला है जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करवाने में हेल्प करेगा। किसी साइड से नेचर के साथ आप कनेक्ट होने वाले हो, किसी साइड से आप ग्राउंडेड फील करने वाले हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको तभी प्राप्त होता हुआ दिख रहा है जब आप पास्ट के सिचुएशन से पूरी तरीके से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे यहाँ पर साफ दिख रही है कि आपके लाइफ में अभी आप कुछ ऐसे सिचुएशन में पड़े हुए हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट महसूस हो रहा है या फिर डिस्टर्बिंग सिचुएशन महसूस हो रहा है। आप कुछ काम करना चाहते हो बट हो नहीं रहा है आपका, या फिर अगर आप इस टाइम पर ऐसे कोई भी सिचुएशन में नहीं हो कि स्टक हो या फिर इरिटेट महसूस हो रहा है या फिर कुछ काम करना चाहते हो नहीं रहा है आपकी लाइफ में, जस्ट आपको बुराई ही बुराई दिख रहा है चीज़ों में, जस्ट आपको प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है, तो आने वाले टाइम में सिचुएशन में आप पढ़ने वाले हो, देन उस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो। ओके, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के दौरान दिख रही है 5 महीना लगेंगे आपको अपने लाइफ को ठीक करने में, अपने लाइफ में चीज़ों को बेहतर करने में, या फिर आप कह सकते हो कि बैलेंस में ले आने के लिए। ओके, एंड ये मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये सिचुएशन 9 महीना भी दिख रही है। 9 महीने के अंदर आपके लाइफ में एक नया दरवाज़ा ओपन होता हुआ दिख रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, मुझे दिख रही है कि आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसों के साइड से आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें आप ख़रीदना चाहते हो। तो ऐसे में दिख रही है कोई आपको कुछ चीज़ें गिफ्ट कर सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर कोई आपको एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें गिफ्ट कर सकता है, आपको एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें प्राप्त हो सकता है एज अ गिफ्ट। मुझे गिफ्ट की वाइब्स बहुत ज़्यादा मिल रही है। ओके, सो आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिख रही है किसी एक पर्सन के गिफ्ट के दौरान। सो अगर आप कोई लॉटरी ख़रीदते हो तो ऐसे में लॉटरी लगने की चांसेस भी बन रही हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ वंड्स की एनर्जी है। देखो, नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड है ना, जो बहुत ज़्यादा पैशन को इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को सह कर आगे बढ़ने की बात करता है। ओके, इस इंसान को देख सकते हो, ये इंसान कितना ज़्यादा सीरियस है, अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है, पैशनेट है। तो ऐसा टाइप्स के एनर्जी में आप जाने वाले हो, एंड जिसके दौरान आप अपने गोल तक, अपने टारगेट तक बहुत अच्छे से पहुंचते हुए दिख रहे हो। ये जो नाइट की एनर्जी है ये बहुत कड़ी मेहनत की बात करता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाने के बाद जाकर कहीं ना कहीं ये सफलता आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। किसी साइड से अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, शिद्दत से डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हो, एंड आप चाह रहे हो कि आपको अपना जो एफ़र्ट है, जो मेहनत है, उसका फल प्राप्त हो जाए, तो ऐसे में डिवाइन आपका एक एग्ज़ाम लेने वाले हैं, एक परीक्षा लेने वाले हैं। उस परीक्षा में अगर आप पास करते हो तो डेफिनेटली आपका जो ख्वाहिश है आपका पूरा होता हुआ दिखेगा, आपका विश आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। एंड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आने वाले टाइम में आप किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, पैसों से रिलेटेड मामले में आप कहीं पर कुछ चीज़ें ना देते हुए दिख रहे हो। वो किसी इंसान को हो सकता है, किसी बैंक में जमा कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हो। तो एक इन्वेस्टमेंट आप आने वाले टाइम में करने वाले हो, एंड जिस चीज़ का रिज़ल्ट आपको कहीं ना कहीं 7 महीने के अंदर बहुत फ्रूटफुल तरीके से दिखने वाला है। ओके, एंड ये लव लाइफ के साइड से अगर है, मतलब कि लव लाइफ के साइड से भी अगर आप किसी इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो भी मुझे दिख रही है फल प्राप्त होने का एक बहुत अच्छा आशा रहेगा। 6 ऑफ वंड्स की एनर्जी है। देखो, एक शादी का ऑफ़र, प्रपोज़ल हो सकता है, आप किसी को दो या फिर कोई आपको दे। तो ऐसे में एक शादी का योग बनती हुई दिख रही है आपके लाइफ में आने वाले 6 हफ्तों के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर।
ओके, तो यहाँ पर ये जो रेड कलर दिख रही है, तो इसके दौरान मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इस शादी को लेकर आप बहुत हद तक पैशनेट फील करोगे। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे उस इंसान को पाने का, उस इंसान से शादी करने का, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रही है कि आपके मन में उस इंसान के लिए बहुत सारा प्यार जनरेट होने वाला है। एंड अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा पर्सन हो तो दिख रही है मुझे कि आप किसी नए इंसान की तरफ बढ़ सकते हो। ये चीज़ बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है। एंड आपके पास कोई शादी का इनविटेशन भी इस टाइम पर आ सकता है, इस चीज़ का पॉसिबिलिटी भी बन रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा। देखो यहाँ पर रेड जो कलर है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। सो आने वाले टाइम में आप पैशनेट तो फील करने ही वाले हो किसी एक चीज़ को लेकर। आपका दिल बहुत ज़्यादा हद तक उस चीज़ के पीछे दौड़ेगा। एंड साथ में आने वाले टाइम में आपका डिसीजन एक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। इसके दौरान ना, मतलब कि आपकी अच्छाई को देखकर, आपके अच्छे कर्मों को देखकर लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपको फॉलो करने वाले हैं, आपको रिस्पेक्ट करने वाले हैं। ओके, आप एक लिटरली एक अच्छे पर्सन हो, इस चीज़ को लोग समझने वाले हैं, क्योंकि आप आने वाले टाइम में दिल से लोगों को हेल्प करते हुए दिख रहे हो, दिल से फैसला डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। आपका दिल आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने वाले हो हर एक चीज़ में, ये मुझे दिख रहा है। एंड देख लेते हैं डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपको। प्लीज़ पॉजिटिव रहें आने वाले टाइम के लिए। ओके, द हेरोफेंट का कार्ड फिर से देखो। एरीज़ वालों का, मतलब कि मेष राशि वालों के भाग्य में एक शादी का योग तो डेफिनेटली बन रहा है अपकमिंग 5 मंथ के अंदर। ये मैक्सिमम दिख रही है। मिनिमम मुझे दिख रही है कि 5 हफ्ता। ओके, तो इस टाइम के अंदर आपका शादी तय हो सकता है, एंगेजमेंट फिक्स हो सकता है, या फिर आप किसी के साथ अच्छे से कमिटेड हो सकते हो। ओके, सो आपके लव लाइफ में ग्रोथ आती हुई दिख रही है। आपके निजी लाइफ में आप एक हार्मनी महसूस कर पाओगी, लोगों के साथ आपका रिश्ता अच्छा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप दिल से एक अच्छे पर्सन हो। एंड इस चीज़ को ही लोग रियलाइज़ करने वाले हैं। अभी तक आपके अंदर जो भी डार्कनेस था, गंदगी था, या फिर कुछ भी अगर नेगेटिव था, तो उस चीज़ को आप एकदम से निकाल कर ना बाहर फेंकने वाले हो। स्पिरिचुअली आप अवेकन होते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर ये जो 7 चक्रास आपको दिख रही हैं, आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हो। लोभ, मोह, माया, इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा दूर होने वाले हो। ओके, आप कहीं ना कहीं इन सब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर बहुत हद तक फोकस करते हुए दिख रहे हो। खुद को प्योर बनाते हुए दिख रहे हो, खुद के लाइफ के गोल को बहुत ज़्यादा अच्छा करते हुए दिख रहे हो, कर्मों को यहाँ पर साफ़ करते हुए दिख रहे हो, कर्मा अच्छा करने वाले हो। एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है आपको थोड़ा सा दुविधा फेस हो, थोड़ा बहुत दिक्कतें फेस हो काम करने में या फिर चीज़ों को हैंडल करने में, बट कहीं ना कहीं आप ये करते हुए दिख रहे हो। एंड जब आपको आपके काम के दौरान लोगों का ब्लेसिंग्स प्राप्त होगा, डिवाइन का ब्लेसिंग्स प्राप्त होगा, इन सब चीज़ों को देखकर आप बहुत हद तक अंदर से स्ट्रेंथफुल महसूस करने वाले हो, अंदर से एक पावर अप महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपकी आंखों में एक ऐसा एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है कि आपने पिछले टाइम में जो भी गलतियाँ किए थे ना, उस गलती के ऊपर आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने वाले हो एंड उस गलती को सुधारने की कोशिश करोगे। ओके, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में ग्रोथ आती हुई दिख रही है मुझे। सो यस, ओके, सो यही आपका रीडिंग है एरीज़। सो थैंक यू एरीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।